आज के इस वीडियो में हम नाइट शिफ्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये 2023 की हॉरर सस्पेंस मूवी है, जहां पर ग्वेन नाम की एक लड़की मोटेल में काम करने जाती है। जॉब के पहले ही दिन नाइट शिफ्ट पर उसे उस मोटेल में बहुत सी क्रीपी और डरावनी एक्सपीरियंस आते हैं। उसे लगता है कि ये होटल हॉन्टेड है और फिर कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो इंटरेस्टिंग होती जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। फिल्म की कहानी शुरू होती है ग्वेन टेलर नाम की लड़की से। वो रात को अपने जॉब पर जा रही थी एक मोटेल में, जहां उसको नाइट शिफ्ट करनी थी। ग्वेन के पास एक लॉकेट था बटरफ्लाई का। वो मोटेल पहुंचती है, लॉबी में कोई नहीं होता तो वो बेल बजाती है। वहाँ उसे एक कमरे में टीवी की आवाज आती है। वो जाके चेक करती है पर उस रूम में भी कोई नहीं था। वो बाहर जाती है, उसे 18 नंबर का रूम ओपन होते हुए दिखता है, जिसे वो देखने जाती है और डोर लगा लेती है। तभी वहाँ पे मोटेल का ओनर टेडी माइल्स आता है। वो उसे लॉबी में लेके जाता है। टेडी के पूछने पर वो बताती है कि वो एशफर्ड से अकेली आई है, उसके साथ उसकी फैमिली नहीं है। टेडी बताता है कि यहाँ काम करने वाले 1-2 लोग बीमार पड़ गए और उसे किसी लड़की के साथ बाहर जाना है, नहीं तो वो खुद 2 शिफ्ट में काम करता है। इसीलिए उसे अर्जेंट कोई रिसेप्शन पे चाहिए था जो गेस्ट का और मोटेल का भी ख्याल रखे। टेडी ये भी बताता है कि ये मोटेल उसके दादाजी के जमाने का है, जिसे उन्होंने थोड़ा सा रिनोवेट किया है, तो ये जगह थोड़ी सी डरावनी लगेगी पर असल में डरावनी नहीं है। वो बताता है कि उसे यहाँ पर एक बड़ा सा होटल बनाना है, पर उसका लोन अप्रूव नहीं हुआ। उस मोटेल में कुल मिलाकर 20 कमरे थे। वो बहुत ही छोटा सा मोटेल था। टेडी उसे एक कमरे में लेके जाता है और रूम में क्या क्या फैसिलिटीज है ये बताता है, ताकि कोई गेस्ट आए तो ग्वेन उन्हें बता सके। वो उसे सप्लाई रूम में लेके जाता है, जहाँ स्टोरेज की तरह सामान स्टोर किया था। गेस्ट को लगने वाला सारा सामान और वॉशिंग मशीन वहाँ मौजूद था। वो उसे बताता है कि इस रूम का दरवाजा अगर बंद हुआ तो बाहर से ही खुलेगा, तो हमेशा डोर पर एक ईंट लगा देना, नहीं तो तुम अंदर लॉक हो जाओगी। टेडी से बात करते वक्त ग्वेन को गार्डन में झूला हिलता हुआ दिखता है। वो उसे इग्नोर करती है, पर वो मोटेल का पूल एरिया देखने जाती है, जहाँ पर पूल में पानी नहीं था। वो पूल खाली पड़ा था। टेडी बताता है कि पिछले साल वहाँ एक बड़ा सा सिंक होल यानी एक गड्ढा पड़ा था। उन्होंने उसे बंद करने की कोशिश की पर नहीं हुआ। वो गड्ढा बहुत ही गहरा था और उसमें पानी भी भरा था। इसके बाद वो रूम के रेट्स देखने लगती है। 13 नंबर वाले रूम का जो रेट था वो बाकी रूम के रेट से बहुत कम था। टेडी बताता है कि लोगों का अंधविश्वास है, कोई 13 नंबर का रूम नहीं लेना चाहता, इसीलिए उसने वो रेट कम किए थे। वो उसे जाने से पहले एक रेस्टोरेंट का फूड पैम्पलेट देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगे तो कुछ खाना ऑर्डर कर लेना, उनका आदमी आके फूड डिलीवरी कर देगा। ग्वेन उससे पूछती है कि यहाँ सिक्योरिटी क्या है, यहाँ मैं रात तक अकेली रहूंगी तो कोई सिक्योरिटी चाहिए। वो कहता है कि कैमरे लगे हुए हैं और तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर कुछ होगा तो पुलिस या मुझे कॉल कर देना। उसके मोटेल में चूहे भी थे। वो कहता है कि चूहों से बच के रहना। वो सुबह 7 बजे आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। उसे रूम नंबर 6 में किसी औरत की परछाई दिखती है, यानी रूम में कोई गेस्ट था। एलिस मार्श ऐसा उस लड़की का नाम था। वो उसका दरवाजा खटखटाती है। वो उससे पूछती है क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझे ऑफिस के फोन पे कॉल करके बता देना। एलिस की उंगलियों पर लाल रंग लगा हुआ था। ग्वेन के देखने पर वो दरवाजा लगा लेती है। एलिस उससे बात नहीं करना चाहती थी, वो बस अकेले रहना चाहती थी। उसके पास से लौटते वक्त ग्वेन को फिर से 18 नंबर का रूम ओपन दिखता है, तो वो उस रूम की खिड़की बंद कर देती है, ये सोच के कि हवा से रूम ओपन हुआ होगा। वो स्टोर रूम से कुछ सामान बाहर निकाल रही थी, तभी वहाँ एक कार आती है। शायद उसमें बैठा हुआ शख्स उस पर नजर रख रहा था। वो सोच में पड़ जाती है कि गाड़ी के अंदर कौन होगा। फिर वो जाके 8 नंबर का रूम क्लीन करती है। वहाँ से लौटते वक्त उसे कोई लड़की लॉबी में जाते हुए दिखती है। उसे लगता है कि कोई गेस्ट आया है, पर जब वो वहाँ जाके देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगती है। उसे लगता है ये शायद उसकी आंखों का धोखा होगा। ग्वेन को भूख लगी थी तो टेडी ने दिए हुए होटल से वो खाना ऑर्डर करती है। ग्वेन के पास एक बटरफ्लाई वाला लॉकेट था, जिसे वो बार बार देख रही थी। शायद वो किसी की याद से जुड़ा था। ग्वेन के डेस्क के फोन पर रूम नंबर 13 से कॉल आता है। वो फोन उठाती है, कोई बात नहीं करता। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि उस रूम में कोई गेस्ट नहीं था। फोन कट जाता है और फिर से बजता है। इस बार कोई औरत फोन पर जोर जोर से हंसती है। उसकी हंसी सुनकर ग्वेन काफी डर जाती है और चाकू लेके रूम नंबर 13 को चेक करने जाती है। रूम में लाइट्स नहीं थी। रूम के बाथरूम से कुछ डरावनी आवाजें आती है। वो चेक करती है पर वहाँ कोई नहीं होता। तब तक लाइट्स भी आती हैं। वो फोन फिर से बजता है। वो फोन लॉबी में से आया था।
यानी उसके डेस्क के फोन से ये कॉल आया था। वो डरती है और सोचने लगती है कि फोन उठाऊं या ना उठाऊं। तभी हम देखते हैं कि ग्वेन के पीछे एक काला साया उठता है जो एक लड़की का था। वो उसके पास आके कहती है फोन उठाओ, वो तुम्हारे लिए है। वो पीछे मुड़ के देखती है, उसे वो लड़की दिखती है और वो डर के चिल्लाती है और रूम से बाहर भाग जाती है। तभी वहाँ एलिस आती है। उसे डरा हुआ देख के वो उससे पूछती है तुम क्यों चिल्ला रही थी। ग्वेन कहती है कि ये मेरी जॉब का पहला दिन है और मैं 2-3 दिन से ठीक से सोई नहीं, तो मुझे कुछ डरावनी चीजें दिखाई और सुनाई दी, इसीलिए मैं डर गई। एलिस वहाँ हेयर ड्रायर लेने आई थी क्योंकि उसका फोन हेयर ड्राई करते समय पानी में गिर गया था। एलिस की उंगलियों पर वही रेड कलर लगा था क्योंकि वो रूम में बाल को डाई कर रही थी। ग्वेन को जब ड्रायर मिलता है तो एलिस दरवाजे से हट जाती है तो दरवाजा लॉक हो जाता है और दोनों अंदर बंद हो जाती है। वो दरवाजा सिर्फ बाहर से खुल सकता था। वहाँ की लाइट्स भी ब्लिंक होने लगती है। एलिस को अंधेरे में डर लगता है। अंधेरे में उसके शोल्डर पे चूहा चढ़ जाता है। वो डर के चिल्लाती है। तभी वहाँ खाने का ऑर्डर लेके एक आदमी आता है। वो इंसान डोर ओपन करता है और वो दोनों बाहर आती है। वो दोनों मिलके खाना खाती है। खाना खाते वक्त एलिस बताती है कि उसकी माँ को पसंद नहीं है कि वो अपने बालों को कलर करे या रात को किसी पार्टी में जाए। इस वजह से उसकी अपनी माँ के साथ झगड़ा हुआ था और वो इस मोटेल में एक रात रहने आई थी। ग्वेन उसे कहती है कि तुम्हें ऐसे घर छोड़ के नहीं आना चाहिए, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान होगी। तो एलिस कहती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार उसके बॉयफ्रेंड ने उसे किस किया तो उसकी माँ ने 1 महीने तक उसे लॉक करके रखा था। एलिस अपनी माँ की इन हरकतों से परेशान थी। उसे आजादी चाहिए थी। ग्वेन कहती है कि मेरी माँ भी मेरे साथ ऐसे ही करती थी। मेरी छोटी बहनों को वो कुछ नहीं कहती थी पर मेरे साथ वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। ग्वेन बताती है कि उसकी माँ मर गई है और वो अब उसे बहुत मिस करती है। तुम अपनी माँ से इस तरह नाराज मत रहो। इस दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं और तुम्हारी माँ ही इस दुनिया में तुमसे सच्चा प्यार करती है, तो तुम सुबह अपने घर लौट जाओ। खाने के बाद ग्वेन कोल्ड ड्रिंक लाने बाहर जाती है। वो कार फिर से उसके पास से गुजरती है। वो उसे डर के अंदर आती है और जो कि वो डर गई थी तो एलिस के छूने पर उसके हाथ से वो बॉटल गिर के टूट जाती है। इसके बाद एलिस वहाँ से अपने रूम में जाती है। जाने से पहले ग्वेन उसे बताती है कि अपना रूम लॉक करके रखना। ग्वेन जब किचन में होती है तो लॉबी की बेल बजती है। वो जब वहाँ आके देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, पर तभी वहाँ वार्नर और बर्डी नाम का कपल आता है। ये कपल अमीर था जिन्हें पैसों का बहुत घमंड था, स्पेशली हस्बैंड को। इनका बिहेवियर भी अजीब था। हस्बैंड ग्वेन से बहुत रूडली बात करता है। वो रजिस्टर भी नहीं भरते। ग्वेन उन्हें एक कमरे की चाबी देती है। वो कपल एक बकवास पार्टी से लौटे थे और उन्हें अकेले में कुछ वक्त चाहिए था रोमांस के लिए। ग्वेन चूहे का ड्राइंग बना के वो कागज स्टोर रूम पर लगाने जाती है ताकि कोई अंदर ना जाए। तभी उसे उस कपल के रूम से आवाज आती है जहाँ वो रोमांस कर रहे थे। तभी बर्डी को लगता है कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है, तो वो बाहर चेक करने आती है और ग्वेन एक कार के पीछे छुप जाती है। इसके बाद वो पुल साइड जाती है। उसे उस गड्ढे में बुलबुले आते हुए दिखते हैं, तो वो नीचे झाँकती है और वो उसमें गिर जाती है। तभी गड्ढे में से एक लड़की का घोस्ट बाहर आके उसे डराने लगता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देख के ग्वेन चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन के वहाँ एलिस आती है जो उसे बाहर निकालती है, पर एलिस को वहाँ कोई नहीं दिखता। वो ग्वेन को पूछती है कि तुमने क्या देखा, तो वो कुछ नहीं बताती। उसे बाहर से आवाज आती है तो वो देखती है कि वो कपल वहाँ से जा रहा था। वो एलिस को पूछती है क्या तुमने कोई यहाँ स्ट्रेंज कार देखी। ग्वेन बहुत परेशान दिखती है। वो एलिस को बताती है कि मैं जब तुम्हारी एज की थी तो मेरी माँ के पीछे एक आदमी पड़ा था जिसने मेरी माँ और 2 बहनों को मार दिया। उसमें से मैं अकेली बच गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था पर वो 2 दिन पहले ही वहाँ से भाग गया। उसकी माँ के मरने के बाद उसका लॉकेट गायब था। 2 दिन पहले ही उसे वो मेल बॉक्स में मिला था और उसे शक था कि वो लॉकेट उस खूनी के पास है। और ग्वेन को अब डर लगने लगा था कि वो वॉल्टन ग्रे नाम का खूनी उसे ढूंढकर उसे मार देगा। वो गाड़ी जो उसे बाहर दिखी थी वो उसी की होगी, ऐसा उसे अंदाजा हो रहा था। एलिस उसे पुलिस को कॉल करने को कहती है। ग्वेन उसके रूम से जाने से पहले उसे बताती है कि तुम भी अपना रूम लॉक करके रखो। एलिस ग्वेन को कहती है कि मैं कल सुबह अपने माँ के पास चली जाऊंगी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। एलिस के पास से लौटते वक्त ग्वेन को फिर से एक लड़की दिखती है जो लॉबी में जाती है और वहाँ जाके गायब होती है। ग्वेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो यहाँ वहाँ उस लड़की को ढूंढती है। उसे कैमरे में कोई साया उसके लॉबी के बाहर खड़ा हुआ दिखता है, पर
जब वो वहाँ जाके देखती है तो वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। वो लड़की का घोस्ट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और फिर अचानक से उस लड़की का घोस्ट उसके सामने आता है। वो वहाँ के एक कमरे में छुप जाती है और टेडी को फोन करके गालियाँ देते हुए कहती है कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा ये मोटेल हॉन्टेड है। वो सुबह जॉब छोड़ने की बात करती है क्योंकि उस लड़की के घोस्ट से वो काफी डर गई थी। अब फिर से एक बार बाहर की बेल बजती है। वो बाहर जाके देखती है कोई आदमी आया था गेस्ट बन के। उस आदमी को देख के वो डर जाती है। उसके हिसाब से वो वॉल्टन ग्रे था, वो खूनी जिसने उसकी माँ को मारा था। वो कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना? जिस पर ग्वेन कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। वो उसे पहले 12 नंबर का कमरा देती है, फिर माइंड चेंज करके 8 नंबर का कमरा देती है। उसे लगता है कि इस मोटेल का घोस्ट उसे एक रात भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो उसे रूम जाके दिखाती है। वो आदमी वही था जो मोटेल के बाहर से उस पे नजर रख रहा था क्योंकि वो उसी कार में आया था। वो उससे 8 नंबर का रूम दिखाने जाती है और वो आदमी रूम लॉक करता है और बैग से कुछ निकालता है। ग्वेन पहले उस कमरे में आई थी तो वो एक कैची वहाँ भूल गई थी। वो इंसान बाहर कुछ देख रहा था। तभी ग्वेन उस चाकू से उस आदमी को मारती है। वो इंसान कहता है कि रुको ग्वेन, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, रेमंड बिली। एशफोर्ड में तुम्हारा इलाज करता था पिछले 12 साल से। 2 दिन पहले ही तुम वहाँ से भाग गई। ग्वेन कहती है कि नहीं, तुम वॉल्टन ग्रे हो और तुमने मेरी फैमिली को मारा। तब वो आदमी कहता है कि नहीं, तुम ही ने तुम्हारी फैमिली को मारा है, कोई वॉल्टन ग्रे नहीं है। और एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ पर ग्वेन अपनी फैमिली को मार रही थी। तब हमें पूरी कहानी समझ आती है कि ग्वेन ही पागल है। ग्वेन के फैमिली वाले यानी उसकी माँ और 2 बहनें ग्वेन को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। उन्हें ग्वेन से नफरत थी। एक दिन ग्वेन अपनी माँ और बहनों को मार देती है और जो वो घोस्ट उसे दिखाई देते हैं वो उसकी माँ और बहनों के थे। वो बस ग्वेन की मानसिक बीमारी थी जिस वजह से वो उसे दिखाई देते थे और उसका ही इलाज वो डॉक्टर कर रहा था। ये सारी बातें डॉक्टर रेमंड उसे याद दिलाता है पर ग्वेन ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसने अपनी फैमिली को मारा। वॉल्टन ग्रे नाम का कोई शख्स नहीं था। वो कहानी उसने खुद से बनाई थी। डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देना चाहता था पर दे नहीं पाता। उसने एम्बुलेंस भी बुलाई थी उसे ले जाने के लिए, पर अब ग्वेन पागल खाने नहीं जाना चाहती थी तो वो डॉक्टर को ही कैंची से मार देती है। बाहर एम्बुलेंस में 2 आदमी बैठे थे। वो उनके सामने जाती है। उसके हाथों पे और कपड़ों पे खून देख के वो उस डॉक्टर की मदद करने अंदर जाते हैं पर ग्वेन उन्हें भी मार देती है। ग्वेन को अब हम पूरी तरह से साइको बनी हुई देखते हैं। उन सब की आवाजें सुन के एलिस रूम नंबर 6 से बाहर आती है। वो बाहर एम्बुलेंस देखती है और उस रूम में जाती है। सामने लाशें देख के वो डर जाती है। उसके सामने पागल खूनी ग्वेन खड़ी थी जो अब एलिस को मारना चाहती थी। वो फिर से अपने रूम में चली जाती है और डोर लॉक करती है। फिर भी पागल ग्वेन दूसरी चाबी से दरवाजा खोलती है तो एलिस बाथरूम की खिड़की से बाहर भाग जाती है। वो लॉबी में जाके गाड़ी की चाबी और चाकू लेके वहाँ से भागने लगती है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उतने में ही ग्वेन आके विंडो की कांच फोड़ती है तो एलिस उसे चाकू से घायल करती है। वो एम्बुलेंस से भागने का सोचती है पर चाबी उस ड्राइवर के पास थी तो वो फिर से रूम में जाके चाबी लेती है पर ग्वेन उसे रूम के बाहर ही बहुत ब्रूटल तरीके से मार देती है। कुछ देर पहले ही एलिस को ग्वेन अच्छी इंसान लगी थी जिसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे थे पर अब वही इंसान एक साइको है जो उसकी मौत का कारण बनी। कुछ देर बाद वहाँ टेडी आता है। बाहर एम्बुलेंस को देखता है और बेड पर खून देखता है। वो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। वो ग्वेन को ढूंढते हुए पुल के पास जाता है तो ग्वेन वहाँ नीचे से आते हुए उसे दिखती है जिसका मतलब है कि ग्वेन ने सारी लाशों को उस गड्ढे में फेंक दिया। टेडी उससे पूछता है कि तुम नीचे क्या कर रही थी। वो उसे कहती है कि यहाँ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ और ये सीन यही खत्म होता है। 1 साल बाद हम देखते हैं कोल नाम के एक इंसान को जो उस मोटेल में आया था। वो मोटेल काफी बदल चुका था। वहाँ स्विमिंग पूल भी ठीक हो गया था। फिर हम देखते हैं ग्वेन को जो उस मोटेल की ओनर बनी थी। वो उस गेस्ट का वेलकम करती है। वो उसे बताती है कि पिछले साल पूल में बड़ा गहरा गड्ढा पड़ा था, हमने 5 इंसानों को डाल के उसे ठीक किया और वो हंसने लगती है। उस गेस्ट को वो मजाक लगता है पर ग्वेन ने वो सारी लाशें यानी डॉक्टर, उसके 2 कंपाउंडर एलिस और टेडी को मार के वहाँ फेंक दिया था। सारी लॉबी में बटरफ्लाई की पेंटिंग्स लगी थी। ग्वेन ने
सारा मॉटेल बदल दिया था। वो उस गेस्ट को 8 नंबर का कमरा देती है। तब हम देखते हैं कि अब ग्वेन को अपने माँ और बहनों के साथ साथ एलिस का भी भूत दिखाई देता है। यानी मुमकिन है कि एलिस उन सारे मरे हुए लोगों के भूतों को देखती है जिसे उसने मारा था। और ये मूवी यही खत्म होती है। एक नाइट शिफ्ट की कहानी में कुछ इंसानों की जिंदगी बदल जाती है और कुछ अपनी जिंदगी खो देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।